पाताल के नीचे मजदूरी, एक बेटी का सवाल। जरा सोचिए ऐसे इंसान के बारे में जो रोजाना ऑफिस जाता है, जहां उसे कैब लेने आती है व ड्यूटी के बाद घर छोड़कर जाती है। ऑफिस में आरामदायक चेयर, एसी सहित कई सुविधाएं हैं, लेकिन ये कहानी ऐसे शख्स की है जो रोज जमीन से 2000 फीट नीचे काम करने जाता है, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होने के साथ चमड़ी को जला देने वाली गर्मी है, घुटन है और दहशत ऐसी कि खदान कब धंस जाए पता नहीं। अजीत सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता, ठीक उसी प्रकार इनकी जिंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन अजीत की बेटी रितु के एक सवाल ने उनकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में रितु कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ निशा उसे स्कूल लेने छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। रितु के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। रितु अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना, दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले अजीत के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद अजीत स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। रितु अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता की ओर देखा भी नहीं, पास जाने के बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे पीछे चल दिए। कहा, रितु बैठो। नीरस मन से रितु साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर रितु एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर घर आया और साइकिल से उतरते ही रितु बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर इसकी माँ ने ये सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ रितु? रितु ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? रितु बोली, उनके कपड़े देखे हैं? सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़ों में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। माँ ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा रितु, तुम ही पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों के बाद रितु पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज नहीं पसंद है। अजीत बोले, क्यों, क्या हुआ रितु? रितु ने कहा, पापा मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। अजीत बोले, अरे बेटी, तो ये बात है क्या? क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। रितु बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? अजीत बोला, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कारपोरेटर ऑफिस में काम नहीं करता हूँ, बल्कि एक मजदूर हूँ जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना,
खदान धंसने से 60 मजदूरों की मौत, वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी तुमको स्कूल से लेने जो जाना था। रितु की आंखों में आंसू थे। पापा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। अजीत बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूँ। इतने में पीछे खड़ी खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही निशा बोली, रितु तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता कि घर लौटेंगे या नहीं। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से वो तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं। जमीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ ना रह पाएं। डर इस बात का बना रहता है कि खदान कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में खड़े थे, लेकिन इस बार रितु उनसे नजर चुराने के बजाय जाकर उनसे गले से लिपट गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानी लाती रहूंगी।